Students, welcome to Sumaya English Primary School. स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट मराठी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोयम नंबर 3 माझ्या अंगणात। माझ्या अंगणात का मीनिंग क्या है? माझ्या अंगणात यानी जैसे अंगन किसे कहा जाता है, जो हमारा आंगन होता है, घर के सामने का जो बरामदा होता है उसको। तो कवि यहाँ पर जो लेखक है वो हमें बताना चाहते हैं कि उनके जो घर है, उनका जो आंगन है, उसमें वो क्या ऑब्जर्व करते हैं और उसको लेकर उनकी क्या फीलिंग्स है, वो इस पोएम में उन्होंने हमको बताया है। सबसे पहले तो हम इस पोएम को रीड करेंगे, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। गहू शाळवांचं मोती काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडलं। काळ्या शार मातीतुनी मोती पवळ्यांची रास अंगणात माझ्या डुले रानमेव्याची मिजाच। दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदानं खावा। जीव दमतो शिंतो घास भरवते माय घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। अंगणात आज माझ्या दान टिपती पाखर दूर उडूनिया जाता आसू येती गालावर। गहू शाळवांचं मोती काळ्या रानात सांडलं। तो यहाँ पर जो लेखक है, जो पोएट है, वो हमें क्या बोलते हैं कि जो गहू शाळवांचं गहू यानी जैसे उनका जो खेत होता है, काले मट्टी में उन लोग गहू ज्वारी ये अनाज उगाते हैं। काळ्या रानात सांडलं यानी जो काली जो मट्टी होती है उसके अंदर उन लोग गहू ज्वारी जैसे क्या करते हैं, उसके दाने उगाते हैं। आनी माझ्या अंगणात लख चांदन पड़ल, फिर वो सब जो खेत में जो अनाज उगाया जाता है वो अनाज पूरा लाकर वो लोग आंगन में रख देते हैं। तो उनको ऐसा एहसास होता है कि वो जो गहू ज्वारी के जो दाने हैं वो सिर्फ अनाज के दाने नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे आंगन में चांदनी की जो छोटी छोटी रोशनी होती है वो गिर गई है। काळ्या शार मातीतुनी मोती पवळ्यांची रास। काळ्या शार मातीतुनी मोती पवळ्यांची रास। कवि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि उनकी जो मट्टी है, जो शेतातील माती यानी जैसे कि उनके खेत में की जो काली मट्टी है उसमें से क्या निकल रहे हैं, मोती निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको अनाज नहीं निकल रहा है, मोती निकल रहे हैं। मोती पवळ्यांची रास यानी मोती वहाँ से निकल रहे हैं। अंगणात माझ्या डुले रानमेव्याची मिजाज। अंगणात यानी उनका जो आंगन है वहाँ पर क्या निकल रहा है, रानमेव्याची मिजाज डुले यानी उनके आंगन में जो रानमेवा है, जो रानमेवा एक फल होता है, वो फल घूम रहा है, डुल रहा है यानी घूम रहा है। दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा। दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा। दिला घेतला यानी जैसे कि अगर हम किसी को लेते हैं, किसी से किसी को देते हैं तो उससे वो जो हमारी जो चीज़ होती है वो और भी बढ़ जाती है, आपस का प्यार हमारा बढ़ जाता है। किसी को कुछ देने से चीज़ें कम नहीं होती है। तुम्ही आम्ही सारे जन गुण्या गोविंदानं खावा। तुम्ही आम्ही सारे जन यानी तुम और हम सभी लोग गुण्या गोविंदाने खावा यानी सब खुशी खुशी वो चीज़ को शेयर कर सकते, खा सकते। जीव दमतो शिनतो घास भरवते माए। जीव दमतो यानी जान तो बहुत थक जाती है, शिनतो यानी बोलते मतलब एक थकना। घास भरवते माए, घास यानी इतना थकने के बाद भी, इतना दमने के बाद भी घर पर आने के बाद में माँ हमें प्यार से खाना खिलाती है। घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। घरामध्ये घरट्यात यानी जैसे कि वो हमारा घर होता है, वो हमारा घंटा होता है, ये होता है घरटा होता है, जहाँ पर पंछी अपने घर पे जाकर अपनी माँ बाप के साथ में खाना खाते हैं, वैसे हम जब घर पे जाते हैं तो हम हमारे माँ के साथ में खाना खाते हैं। जशी दूधातली साय, और जैसे ही माँ अपने बच्चों को इतने प्यार से खिलाती है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो दूधातली साय यानी दूध के ऊपर की क्या है, मलाई है। अंगणात आज माझ्या दान टिपती पाखर। अंगणात आज माझ्या यानी लेखक बोलते कि मेरे आंगन में जो पंछी है वो क्या कर रहे हैं, दाना टिप रहे हैं, दाना खा रहे हैं। दूर उडूनिया जाता आसू येती गालावर। दूर उडूनिया आसू येती गालावर।
कवि ऐसा बोलते हैं कि जो पंछी है आज मेरे आंगन में आकर क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, प्यार से दाना टीप रहे हैं, लेकिन जब वही पंछी दूर उड़कर जाते हैं तो मेरे आँखों में क्या आते हैं, आंसू आ जाते हैं, और वो मेरे आँखों के आंसू मेरे गाल पर उतर आते हैं। तो इस पोयम में कवि ने क्या किया है, जो अनाज होता है, अनाज को उन्होंने सिर्फ एक अनाज के नज़रिए से नहीं देखा, उन्होंने ये कहा कि ये अनाज मेरे लिए मोतियों के समान है। जब ये अनाज उनके आंगन में बिखरा पड़ा रहता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके आंगन में चांदनी उतर आई है। और जब वो इतना थक हार के अपने घर पर आते हैं काम करके, तो उनकी माँ उनको प्यार से खाना खिलाती है। इसी तरीके से इस पोयम का हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।